100 बीमारियों की एक दवा है। इसका फल, इसकी पत्तियां, सारी चीजें बहुत उपयोगी हैं। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो पेड़ है दोस्तों, आप देखिए फलों से लदा हुआ है। और ये जो पेड़ है ये है अमरूद का पेड़, जिसे जामफल कहते हैं, बहुत से लोग इसे बिही कहते हैं और इंग्लिश में तो गुबावा कहते हैं। मैंने ना एक गमले में लगाया था, बहुत छोटा सा पौधा लगाया था, आप देख सकते हैं गमले में लगा हुआ पेड़, कम से कम 25 अमरूद इसमें लगे हैं। रोज हम लोग 3 से 4 अमरूद तोड़ते हैं इसका, एक एक डालियों में 5-5 अमरूद लगे हुए हैं। तो आज मैं इस फलों का नहीं, आपको इसकी पत्तियों का कुछ ऐसा प्रयोग बताऊंगी, कुछ ऐसा आयुर्वेदिक महत्व बताऊंगी जो शायद आपको पता नहीं होगा। तो जरूरी नहीं हमारे पास बहुत बड़ी जमीन हो, बगीचा हो, तो ही हम पौधा लगा सकते। केवल गमले में मैंने अमरूद का ये पेड़ लगाया है। अभी आपके सामने 2-3 जाम तोड़े हैं बस, बाकी पूरा पेड़ वैसे ही भरा हुआ है। पत्तियों का प्रयोग देखिए, आयुर्वेद में महत्व रखने वाली इसकी पत्तियां, दांत का दर्द है, एक कोमल कोमल पत्ती को चबा चबा कर 2 दांतों के बीच दबा लीजिए। जिस दांत में दर्द है थोड़ी देर अमरूद के पत्तों का रस लगने दीजिए। दांत का कीड़ा, दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों से खून आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। इसकी पत्तियों को पीसकर शरीर की किसी गठान पर लगा लें, आपकी चर्बी की गठान बैठ जाएगी। अगली चीज, चर्बी की गठान को बिठाने का अगला तरीका जो लेकर आई हूं वो है ग्वारपाठा, एलोवेरा, धृत कुमारी, कई नामों से इसे जाना जाता है। इस संजीवनी जड़ी बूटी का छिलका निकालिए और इस जेल के ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालिए। देखिए मैंने थोड़ी सी डाली है, किचन की ही हल्दी डालिए और इस जेल को उस जगह पर लगाएं जहां पर आपको शरीर में, आपके किसी भी हिस्से में जहां चर्बी की गठान है। अगर ताज़ी हल्दी मिले ना तब तो और अच्छा है। यह है ताज़ी हल्दी, बिल्कुल फ्रेश टर्मरिक। अभी मार्केट में बहुत अच्छी हल्दी आ रही है, आप चाहें तो ले सकते हैं इस हल्दी को। जब हल्दी का सीजन ना हो तब आप अपने किचन की सूखी हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी शुद्ध हल्दी होगी उतनी तेजी से वर्क करेगी। शरीर में ये गठान कभी भी किसी को भी हो सकती, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, किसी भी हिस्से में हो सकती है। गर्दन के पीछे, पैरों में, हाथों में, कहीं भी ये चर्बी की गठान हो सकती है। वैसे ना दोस्तों, हम लोग शरीर के किसी भी हिस्से में ये जब गठान होती है देखते हैं ना, डर जाते हैं। डरना भी चाहिए, डॉक्टर के पास जाइए, परामर्श कीजिए। परंतु अगर हमारी गठान सादी गठान है, चर्बी की गठान है, तो हम इसे आसानी से होम रेमेडीज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इस चर्बी की गठान को बहुत सी जगह पर रसौली भी कहा जाता है। रसौली, लिपोमा गार्ड कहते हैं इंग्लिश में। और ये गठान बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। होम रेमेडीज़ इन चर्बी की गठान पर बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो रसौली कहीं भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। दिन में 2 बार हल्दी को पीसकर, ताज़ी हल्दी को पीसकर उसका लेप लगाइए। हल्दी जो होती है वो हमारी चर्बी की गठान को तेज़ी से बिठाने का काम करेगी, तेज़ी से श्रिंक करने का, सिकुड़ने का काम करेगी। मुझे भी ये हाथ के पास बहुत बड़ी गठान थी। बहुत पहले वीडियो में मैंने आपको शो किया है, इस गठान को बहुत बड़ी थी। इसी होम रेमेडीज़ के द्वारा मैंने इस गठान को, नहीं के बराबर छोटी है, मुझे कोई दर्द नहीं होता, कोई डर नहीं है। फिर भी आप चाहें तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। कच्ची हल्दी को पीसकर उसका रस लगाइए, दिन में 2 बार लगाइए दोस्तों, ये इतना फ़ायदेमंद है। तभी तो हल्दी का आयुर्वेद में इतना ज़्यादा महत्व है। अगली रेमेडी जो अपने YouTube परिवार के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, इसमें लेना है आपको अपामार्ग। इसकी पत्तियों को पीसकर इसका लेप लगाएंगे ना तो भी आपकी रसौली, चर्बी की गठान बिल्कुल गायब हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि कभी शरीर के इस हिस्से में गठान थी। इसके बीजों को देखिए, हमारे कपड़ों में फंस जाते हैं। बहुत से लोग ना इस पौधे को उल्टा कांटा कहते हैं। वैसे मैं इसके जो नाम जानती हूँ वो बता रही हूँ। अपामार्ग, लठजीरा, चिरचिटा, एचिरेंथस इंग्लिश में, और उल्टा कांटा कहते हैं क्योंकि बीज कपड़ों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। बरसात के मौसम में ये अपामार्ग का पौधा अपने आप ही जगह जगह लग जाता है दोस्तों। इसकी पत्तियों को पीस लीजिए, ये इतना बढ़िया औषधीय पौधा है दोस्तों।
इस पेड़ की जो टहनियाँ है ना, अभी मैंने कुछ टहनियों को काटा है, इसकी टहनियों से दातून करने से दाँत का दर्द, मुँह के सारे रोग दूर होते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर या ऐसे ही चबा लीजिए, 2 दाँतों के बीच रख लीजिए चबाकर, दाँत का दर्द गायब हो जाएगा। दाँतों में कीड़ा लगा है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कुछ पत्तियों को धो लिया है, इमाम दस्ते में डाल दिया है और अच्छी तरह से कुचल लीजिए। और इसका गाढ़ा-गाढ़ा पेस्ट आप उस जगह पर लगाएँ जहाँ पर आपको ये रसौली है, लिपोमा गाढ़ है। इसके अलावा रोज़ रात को सोते समय अरंडी का तेल, जिसे हम लोग कैस्टर ऑयल कहते हैं, वो अपनी गठान पर लगाएँ। उससे भी आपकी गठान धीरे-धीरे बर्फ़ के जैसे पिघलकर जड़ से समाप्त होगी। अपामार्ग की जड़ का बहुत महत्व है दोस्तों। ये पास में जड़ रखी इस पेड़ की, ये बहुत ही बढ़िया औषधि और धार्मिक महत्व रखने वाला पौधा है, जो कि बारिश के मौसम में जगह-जगह लग जाता है। मेरे भी घर के पास लगा था, वहीं से लेकर आई हूँ, ताकि अपने यूट्यूब परिवार को मैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू बता सकूं, इसके गुणों से इसका परिचय करा सकूं। दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से में गठान या गांठ क्यों होती है पता है? जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो हमारे शरीर में फैट जमने लगता है, चर्बी जमने लगती है और धीरे धीरे वह जमी हुई चर्बी गठान का रूप ले लेती है, हमें पता ही नहीं चलता। और इस चर्बी वाली गठान को देखकर हम लोग डर जाते हैं कि अरे कैसी गठान है। डरना भी चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, परंतु सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। खासकर ये लिपोमा गाढ़ चर्बी वाली गठान बहुत साधारण है, बहुत आसानी से घरेलू उपाय की मदद से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, या आप मुझसे और किसी तरह के वीडियोस चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, इन्फॉर्मेशन लाऊं, अब आपको क्या करना है, इसको अपामार की पत्तियों के पेस्ट को इस जगह पर लगा लीजिए। 1 सप्ताह लगाइए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे गठान का साइज छोटा होगा और गठान कहाँ थी पता भी नहीं चलेगा। जड़ से समाप्त होगी चर्बी वाली गठान, चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में हो। अच्छी तरह से देखिए, मैंने इसे कुचल लिया है और पेस्ट बना लीजिए। तो होम रेमेडीज़ 100% वर्क करती हैं। होम रेमेडीज़ का कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। रोज़ रात को सोते समय आपको यहाँ पर कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल ज़रूर लगाना है, तो आपको और अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब आप इस पेस्ट को लगाइए, 1 सप्ताह में आपकी रसौली की समस्या समाप्त होगी। वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।